गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लगातार चल रही है और आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा चला था लेसन 3 और इसमें हमने परिवार कर लिया था। आज हम करते हैं विवाह। विवाह क्या है? सही मायने में देखा जाए तो विवाह का मतलब है स्त्री और पुरुष का अपने नए जीवन में या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के साथ। कोई भी जो विवाह होता है उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। कुछ विवाह ऐसे भी है जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने देखा होगा, उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो यहां हम कहेंगे सामाजिक मान्यताओं के साथ एक पुरुष व महिला का अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना विवाह कहलाता है। अब बात करें हम विवाह कितने प्रकार के हैं, तो आज भी आप देखते हो कि विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। बात हमारी चल रही थी 600 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईस्वी तक की। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे जो धर्मशास्त्र और स्मृतियां हैं, जिसमें सबसे मनुस्मृति है, जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेके और 200 ईस्वी मानी जाती है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के विवाह है। वो विवाह कौन कौन से हैं? इनमें से हम देखते हैं कि जो 4+4 विवाह तो ऐसे हैं जिनको समाज में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मान्यता दी गई, और 4 ऐसे हैं जिनको समाज में मान्यता नहीं है। अर्थात ये 4 विवाह कोई भी करता है तो उन्हें समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो अब बात करते हैं कि ये 8 विवाह कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो विवाह है वो है वर्मा विवाह। इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। इस विवाह की क्या प्रक्रिया है? इस विवाह में लड़की का जो पिता है वो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढता है, और इस सुयोग्य वर का मतलब है जो वेदों का ज्ञाता हो, जो धर्म शास्त्रों को जानता हो। ऐसे योग्य वर को ढूंढकर जब एक पिता अपनी लड़की का विवाह करता है तो ऐसे विवाह को वर्मा विवाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो विवाह है हमारा, सेकंड नंबर जो है वो है देव विवाह। जैसा कि नाम से हो रहा है, देवताओं से संबंधित। इसमें क्या होता था, लड़की पक्ष में लड़की का पिता क्या करता था, अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन करता था, यानी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और यदि यज्ञ करने वाला पुरोहित पूरी विधि विधान से उस यज्ञ को संपन्न कर देता था तो उस लड़की का पिता, या हम कहें कि पिता, अपनी बेटी का विवाह उस पुरोहित या उस यज्ञ को संपन्न करने वाले पुरुष के साथ कर देता था। वो लड़का किस लिए बुलाया गया था? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ के लिए। इसलिए इसको देव विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह आपने देखा होगा नाटकों के अंदर कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो वनों के अंदर तपस्या और ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इस विवाह में भी उन्हीं ऋषि मुनियों का जिक्र है। जो ऋषि मुनि अपने योग इत्यादि में लगे रहते थे, और यदि उन्हें कोई भी लड़की पसंद आ जाती थी तो वो लड़की के पिता को डायरेक्ट नहीं बोलता था कि मुझे आपकी लड़की पसंद है और मेरा उसके साथ विवाह कर दीजिए। इसके लिए एक
संकेत बनाया गया था। वो संकेत क्या था कि वो ऋषि एक जोड़ी बैल या गाय उस लड़की के घर में जाके बांध देता था। उन गाय और बैलों के बांधने का अर्थ था कि ऋषि उनकी लड़की के साथ विवाह करना चाहता है, और लड़की का पिता समझ जाता था, और ऐसी स्थिति में उस लड़की का विवाह उस ऋषि के साथ कर दिया जाता था। ऐसे विवाह को आस विवाह के नाम से जाना जाता है। चौथा जो हमारा है वो है प्रजापत्य विवाह, जो कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित आज के समय प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह में और ऊपर वाले विवाह में यही अंतर है कि यहां ऐसे लड़के की तलाश की जाती थी जो वेदों, धर्मशास्त्रों आदि का ज्ञाता होता था, लेकिन इस विवाह में एक सुयोग्य वर ढूंढा जाता था जिसमें नशा न करना, यानी जो वर है वो नशा न करता हो, उसका चरित्र ऊंचा हो। लड़की के पिता ऐसा लड़का ढूंढकर अपनी लड़की का विवाह कर देता था। ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह के नाम से जाना जाता था। आगे था गांधर्व विवाह, जो आज भी हमारे समाज में धीरे धीरे पनपता जा रहा है। इसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह अर्थात जब लड़का और लड़की, हम कहें कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या हम कहें कि एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते थे, जिसमें खासकर हम ये मानते हैं कि परिवार की सहमति नहीं होती थी और लड़का और लड़की अपनी पसंद से विवाह संपन्न करते थे, उसे गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह में क्या होता था कि जब लड़की पक्ष यानी लड़की वाले लड़की के विवाह के बदले में धन लेते थे। जैसा कि आज हमारे हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, खासकर लड़कियों की, तो बिहार और यूपी से लेके आते हैं और वहां वो लड़की की कीमत चुकाते हैं और फिर अपनी दुल्हन बना के लेके आते। तो यहां भी ऐसे ही था कि यहां लड़की का पिता लड़के वालों से धन लेता था और उसके बदले में अपनी लड़की का विवाह करता था। यह ध्यान रखना कि आपका जो ऋषि वाला आस विवाह था, जो बैल और गाय थे, वो लड़की की कीमत नहीं थी, वो केवल संकेत मात्र था, लेकिन यहां जो धन दिया गया वो एक किस्म से उस लड़की की कीमत चुकाई गई है। नंबर 7 राक्षस विवाह। राक्षस विवाह नाम से ही प्रतीत हो रहा है। राक्षस विवाह में क्या होता था, जब कोई लड़का किसी लड़की का अपहरण करके उसके साथ शादी कर लेता था, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता था। यानी लड़की की उससे शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे उठाकर लेके जाता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 50 विवाह। सॉरी बेटा, गलत लिख दिया था, यह है पेशाच विवाह। ये क्या है, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल अपनी यौवन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस विवाह में क्या होता था, आपने देखा होगा कई बार लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। इसमें क्या है
कि जब कोई लड़का जो लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यानी पागल है, जिसे अपने अपने खुद की शुद्ध बुद्ध नहीं है, ऐसी लड़की के साथ जब कोई लड़का संबंध स्थापित कर लेता था तो बाद में उस लड़की और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए समाज जबरदस्ती उस लड़के का विवाह उस लड़की के साथ कर देते थे। न तो लड़का चाह रहा है, जो लड़की है उसको कोई भी शुद्ध बुद्ध है नहीं, यानी जब मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ लड़का संबंध स्थापित करता है और बाद में समाज के द्वारा उन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है, तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, ये जो 4 विवाह है, ये विवाह तो ऐसे थे जिनको समाज में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, और ये 4 जो विवाह थे वो ऐसे थे जिनको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो यहां से जो प्रश्न उभर के सामने आते हैं, छोटे जो प्रश्न है, सबसे पहले तो पूछ लिया जाता कि प्राचीन काल में कितने विवाह प्रचलित थे, तो आप बताओगे 8 विवाह प्रचलित थे। फिर आप से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में प्रचलित 8 विवाहों में सबसे उच्च कोटि का विवाह कौन सा था, तो ब्रह्मा विवाह। कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्तमान समय में प्रचलित लव मैरिज या प्रेम विवाह को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो गांधर्व विवाह के नाम से। 8 विवाहों से कितने विवाहों को समाज में उच्च दृष्टि से देखा जाता था, तो 4 और 4 को हीन दृष्टि से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।